जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं, आज चैप्टर चलने वाला है प्रॉब्लम ऑफ एज। ठीक है, ये मैं सारदा पब्लिकेशन की बुक है एस.डी. यादव की, उस बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और फिर पूरी वीडियो देखने के बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेस जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले बेस पढ़ेंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं। तो जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं हमारे पास, क्या है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, तो -10 करके बताओगे। सही बात है। अगर मैं कहूँ 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो आप क्या करोगे, +10 करके बताओगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो आयु होगी ये आज की होगी, और ये जो होगी ये क्या होगी, ये भूतकाल की होगी। ठीक है, ये कब की होगी, भूत की होगी, जिसे हम पास्ट कहते हैं। ये हमारी प्रेजेंट की हो जाएगी, और ये हमारे फ्यूचर की हो जाएगी। ठीक है, मतलब भविष्य की हो जाएगी। इतना समझ चुके हो। तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन में एक बोल के बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 था, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, या मान लो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की अगर बात करें तो ए के 10 वर्ष यहाँ पे और 10 वर्ष यहाँ पे, कितने वर्ष बढ़े, 20। ऐसे ही बी के 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, कितने बढ़े, 20। अगर इन दोनों के 20 वर्ष बढ़ रहे हैं तो इन दोनों के पॉइंट भी क्या होने चाहिए, सेम बढ़ने चाहिए। पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम बढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 कितने पॉइंट बढ़ गए, 2। 5 से 7 कितने पॉइंट बढ़ गए, 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी 10 और 10 20 वर्ष हो जाएगी। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे उम्र। तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70। और 10 चौक कितना हो जाएगा, 40। अब एक चीज बताइए कि ए 10 वर्ष बाद 40 का होगा तो आज कितने का है, अभी आज 30 का है। अगर मैं कहूँ 10 वर्ष बाद ए 70 का होगा तो आज कितने का है, आज कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें 10 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे करें 10 10 पंजी कितना हो जाएगा, 50। अब मैं कहूँ कि 10 वर्ष पहले 20 का था तो आज कितने का है, अभी 30 का। बी की बात करें 10 वर्ष पहले 50 का था तो आज कितने का है, 60 का। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बात आती है, यदि क्या होता है कि पॉइंट सेम नहीं बढ़ते हैं, क्या होता है, यदि पॉइंट सेम नहीं बढ़ते हैं तो हम सेम पॉइंट बढ़ाएंगे कैसे। जैसे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास अनुपात है 9:16, और दूसरा अनुपात दिया है अनुपात जैसे 2:3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पॉइंट बढ़ाने के लिए यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1। और यहाँ का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 9 और 7 16 7। तो मैं कहूँगा कि नीचे के डिफरेंस की ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर की डिफरेंस की नीचे मल्टीप्लाई। तो जब एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, 16 एकम 16 रहेगा, सेम ही रहेगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। और 7 ये कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए यहाँ पे सेम पॉइंट बढ़ गए, कितने पॉइंट बढ़ गए यहाँ पे, 5। और 9 5 14, यहाँ पे भी कितने पॉइंट बढ़ गए, 5। समझ चुके हो। अब यहाँ पे नोट में करके एक पॉइंट लिख लेंगे। नोट में करके लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे कि क्या लिखेंगे, आयु का योग, आयु का योग हमेशा हमेशा बदलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, समान रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इन्हें जरूर याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें काम आएंगे अभी जब तुम क्वेश्चंस करोगे। तो मान लीजिए जैसे आपकी उम्र है 10, और आपके दोस्त की उम्र है 12। टोटल कितनी उम्र हो जाएगी भाई, 22 वर्ष। लेकिन आपकी आपकी 2 वर्ष बाद अगर बात करें तो आप कितने के हो जाओगे, 12 के। 2 वर्ष बाद आपका दोस्त कितने का हो जाएगा, 14 का। टोटल कितने का हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे देखिए कि योग जो हो गया, ये योग ही तो था। ये क्या था, योग। योग क्या हो गया यहाँ पे, चेंज हो गया। ये योग क्या हो गया, चेंज। लेकिन अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर देखिए, यहाँ पे भी आपके और आपके दोस्त के बीच में 2 वर्ष का अंतर था, और यहाँ पे भी 2 वर्ष का अंतर था। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यही बताए थे कि आयु का योग हमेशा बदलता है, और आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, किसी भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों के बीच की बात है। ठीक है, समझ चुके हो। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। तो ये एस डी यादव की बुक है, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखिए, जितने कुछ टाइप के क्वेश्चन हो सकेंगे मुझसे, ठीक है, उम्मीद करूंगा जितने तरीके से हो सकते हैं मैं उतने तरीके से बताऊंगा। मोस्टली कोशिश करूंगा ज़्यादातर कि ट्रिक से और ऑप्शन से, ठीक है, इन दो तरीके से ही सॉल्व हो। बाकी कोई बेसिक रूल में नहीं यूज़ करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है,
चार भाइयों की, यहाँ पे देखें, चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, मतलब योग कितना है, 56 वर्ष है, और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पेन में सही कर लेता हूँ। सबसे छोटे की आयु, ठीक है, सबसे छोटे की आयु मान लेते हैं हम x। यदि सबसे छोटे की आयु x है और समान रूप से 4 वर्ष बढ़ रही है, ठीक है, अंतर जो है समान रूप से 4 वर्ष है, तो इसका मतलब अगला वाला जो होगा x+4 का होगा। उससे अगला तीसरा भाई x+8 का हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बढ़ जाएगी, और उससे अगला वाला x+12 का, और इनका योग कितना? 56। ठीक है, तो इनको हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमें बराबर में क्या दिया है? योग दिया है। तो जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस के 12 8 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो 4x बराबर हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 और 3, और x बराबर हो जाएगा कितना? 8। मतलब सबसे छोटे की आयु कितनी है? 8। दूसरे की पूछे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12। तीसरे की पूछे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। और चौथे की पूछे तो 8 12 और कितना हो जाएगा? 20। तो सबसे बड़े की आयु पूछी तो सबसे बड़ा हमारा यही है, तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। ठीक है, समझ चुके हो? अब देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हम एवरेज जो क्वेश्चन जो चैप्टर है हमारा, तो उसमें भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले, कि यदि समान अंतर, ठीक है, समान अंतर से हमें योग दिया हो, समान अंतर के साथ योग दिया हो, योग दिया हो, तब यदि हम योग को संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें मध्य की संख्या मिलती है। कहाँ की मिलती है? मध्य की संख्या। तो हमारे पास 56 हमारा योग था 4 जनों का, और कितना है कटने के बाद कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, सॉरी 14 आ जाएगा, 14 चौका 56। अब ये मध्य की संख्या निकल गई। अब 4 जनों के मध्य में कब हो सकता है? जब दो संख्या इधर होंगी और दो संख्या इधर होंगी, और बीच में क्या होगा? 14। अब मुझे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर रखना है? इन दोनों के बीच में मुझे रखना है 4 वर्ष का अंतर, क्योंकि यहाँ पे भी 4 का अंतर होगा और यहाँ पे भी 4 का, क्योंकि सबके बीच में कितना अंतर है? समान रूप से 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का अंतर करने के लिए मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 16। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 12। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो इससे पता चल गया हमारी उम्र कितनी है? 12 8 12 16 और 20। ये हमारी क्या निकल गई? उम्र निकल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मुझे आदत पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, कह रहा है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। कितनी है? 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हुई? ठीक है, क्वेश्चन देख चुके आप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तरफ हमारे पास पिता है और एक तरफ है पुत्र। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, और इनकी आयु का योग जो है वो कितना है? 46 वर्ष का। कह रहे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माइनस के 5 पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो पिता की आयु की कितनी हो जाएगी? 11 गुनी। अब एक चीज याद रखना हमेशा, कि योग हमें वहां पे ले जाना होता है जहां का हमें क्या दिया होता है? अनुपात। तो इस योग को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इस योग को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो 5 वर्ष इसके पिता की और 5 वर्ष पुत्र की माइनस हो जाएगी 10 वर्ष, और 10 वर्ष जब माइनस हो जाएगी तो कितनी बचेगी यहाँ पे? 36। अब यहाँ पे योग कितना है? यहाँ पे योग है कितना? 36। और यहाँ पे योग कितना है? 10 11 और 1 12। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालनी है। तो यहाँ पे पहले 5 वर्ष पहले की आयु निकलेगी, तो 3 एकम 3। क्यों? क्योंकि हमें जो आयु का अनुपात दिया है वो 5 वर्ष पहले का दिया है। तो 5 वर्ष पहले वो कितने का था? 3 का। तो आज कितने का हो जाएगा? 8 का। और यदि वो आज 8 का है, हमसे पूछिए 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष बाद हो जाएगा वो 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और पहले वाले का क्या था 20, बी डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पिता, तीसरा क्वेश्चन है, एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, कितना है 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रम से क्या है। चलिए सेम क्वेश्चन है, बस पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूर्व दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है, बाद दे रखा है, पिता और पुत्र। मान लीजिए आज है, आज वर्तमान है इनका, और वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, आज 56 वर्ष। कह रहे 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये होगी 3। अब हमें योग को कहाँ पे ले जाना होगा, योग को ले जाना है जहाँ पे हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष किसकी, पिता की, और 4 वर्ष पुत्र की, दोनों की कितनी हो जाएगी, जहाँ पे जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी इनकी 64। अब यहाँ पे योग क्या है, योग है 64, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 पॉइंट की वैल्यू 64 और 1 पॉइंट कितनी आ जाएगी 16। तो इनकी उम्र निकाल लें, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा होगा 16 48, और ये 4 वर्ष बाद होगा 16 का। अभी 4 वर्ष बाद 48 का होगा, तो इसका मतलब आज कितने का है, आज 44 का है। ये 4 वर्ष बाद 16 का होगा, तो इसका मतलब ये आज कितने का है, 12 का। तो इनकी उम्र जो निकल के आ गई 44 वर्ष और 12 वर्ष इनकी उम्र निकल के आ गई। तो तीसरे क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ लार्ज करके। कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है। चलिए, अब एक आदमी है, मान लीजिए मैन, और एक लड़का है, लड़का। ठीक है, इनकी आयु जो है वो आदमी की आयु लड़के की उम्र से कितनी अधिक है, 24 वर्ष का है, अधिक दिया है। पहले ऐसे क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले। अधिक है, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, होगी दोगुनी। अब एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया था जब ये बताया था मैंने आपको कि अंतर जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो अंतर यदि समान होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी अंतर कितने का होगा, इन दोनों में 24 वर्ष का ही होगा। तो 1 पॉइंट यहाँ पे अधिक है, या 1 वर्ष का 1 पॉइंट का अंतर है, और 1 पॉइंट पे कितने का अंतर हो जाएगा, 24 का। तो इसके हमें पूछा है लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़के की आयु निकालेंगे यहाँ पे हम, तो 24 एकम कितना हो जाएगा, 24। अब वो 2 वर्ष बाद 24 का होगा, तो आज ही अभी आज तो हमारा यही था ना। ठीक है, ये 2 वर्ष बाद का था, मतलब भविष्य का था। तो 2 वर्ष बाद वो 24 का होगा, तो आज कितने का है, वो आज कितने का हो जाएगा, 22 का। 24 में से क्या कर देंगे हम, 2 वर्ष माइनस कर देंगे, 22 आ जाएगा। समझ चुके हो। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अब हम। कुछ क्वेश्चन सेम थे, वो मैंने यहाँ से खत्म कर दिए। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। चलिए मान लेते हैं पिता, पिता है, माता है, और पुत्री। ठीक है, कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ये कितना है, 5 वर्ष क्या है, बड़ा है माता से। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। इसकी 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो अगर ये 10 की हो जाएगी, पुत्री 10 की, तो ये माता कितने की हो जाएगी भाई, 30 की। तो इसका मतलब पिता की कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब पुत्री का जन्म जो हुआ था वो कितने भाई, आज 10 वर्ष की, तो इसका मतलब पुत्री का जन्म क्या हुआ था, 10 वर्ष पहले हुआ था। तो 35 में से क्या कर दो, 10 वर्ष माइनस कर दो पिता की में से, तो पिता की जो है वो पुत्री के जन्म के समय की आयु निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी,
25 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम, एक ऑप्शन से करेंगे और एक इस तरीके से करेंगे। दो ही तरीके से करेंगे, बेसिक हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन का भी यूज करना सीख लो, कैसे कैसे हम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। कह रहा है पिता, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं ये पिता है और ये कौन है? ये पुत्र है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 वर्ष अधिक है। समझ गए? कह रहा है 3 वर्ष के बाद प्लस के 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो कितनी अधिक होगी? 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। समझ गए? तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने जो बेस पढ़ा था, वो बेस में क्या पढ़ा था? बेस में पढ़ा था हमने कि भाई सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन सेम पॉइंट तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे सेम पॉइंट देखते हैं नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व भी नहीं कर सकते। कारण इसका ये है क्योंकि हमें ये 3 वर्ष और 10 वर्ष जो अधिक दे रखी है, इस वजह से हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? 33 मान लेते हैं। ऑप्शन उठाया हमने, पहला ऑप्शन है 33। तो 33 हमने ऑप्शन उठाया, तो अगर ये 33 है अगर आज, तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा? 36 का। अब जब हम घूम के इसे चेक करेंगे, ठीक है, प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे? कि भाई 3 वर्ष बढ़ा था, -3 कर देंगे तो कितने का है भाई? 30। अगर इसकी उम्र 30 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? भाई 3 गुनी थी, तो इसका मतलब इसकी कितनी हो जाएगी? 10। 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 13 का। तो अब जो उम्र होनी चाहिए वो दुगनी से 10 वर्ष अधिक होनी चाहिए। तो 13 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 26। और 10 वर्ष अधिक हो, प्लस के 10 कर देंगे तो कितना आ गया? 36। और 36 ही हमें क्या करनी थी? लानी थी। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। समझ चुके हो? एक बार फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक है, मान लिया हमने ऑप्शन 33। अब 3 वर्ष बढ़ा था तो 3 वर्ष हमने माइनस कर दिए, तो कितनी आ गई? 30। अब 30 क्या थी? 3 गुनी थी। तो किसकी 3 गुनी है? 10 की 3 गुनी है। 3 अगर 10 पुत्र आज अगर 10 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा भाई? 3 वर्ष बाद हो जाएगा 13 का। और यहाँ पे आनी कितनी चाहिए भाई? 36 आनी चाहिए, क्योंकि 33 का था यहाँ पे पिता, और 3 वर्ष बाद यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 36 का। तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 36 आनी चाहिए। तो 10 जो है पुत्र की है आज, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा। अब 13 की दुगनी से 10 वर्ष अधिक होनी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए? 36 आनी चाहिए। तो 13 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 26। और 10 वर्ष अधिक 36, तो 36 ही हमें लाना था और 36 ही हमारा आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सही है 33 वर्ष। समझ चुके हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से कह रहा है 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगनी होगी। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र, मतलब कहने का मतलब ये 10 वर्ष बाद जो होगी वो ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से क्या है? 9 साल छोटा है, तो वाई की बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बी की वर्तमान आयु क्या होगी हमें ये बताना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर रखें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। चलो ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे हम? कह रहा है कि 10 वर्ष में, मान लेते हैं ये ए में है और ये क्या है? बी है। 10 वर्ष में, ठीक है, ये हमारा आज हो जाएगा 10 वर्ष में प्लस के 10। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बी की उम्र की
बी की उम्र से दोगुनी होगी, तो इसका मतलब ये 1 ही होगी और ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु क्या है? मतलब जो है वो ए से कितने वर्ष छोटा है, 9 वर्ष छोटा है। तो हमें बताना है बी की उम्र। बी की क्या बतानी है, उम्र बतानी है। ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते इस तरीके से, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर बी की उम्र अगर हम रखें 3, 4, 5, 6, तो हम 9 साल छोटा नहीं कर सकते भाई, माइनस में नहीं जा सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर तो हमारा आ गया, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर है क्या? तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा फिर से वही बेसिक फंडा है। इसको मैं अभी सॉल्व करके देखना, ऑप्शन जो पहले यहाँ से आंसर निकाल लें, फिर ऑप्शन रख के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ऑप्शन रख के हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन है हमारा ये था कि 10 वर्ष पहले, कह रहा है 10 वर्षों में, ठीक है, मान लेते हैं ए की उम्र जो है वो एक्स वर्ष है और बी की जो उम्र है वो वाई वर्ष है। ठीक है। 10 वर्षों में, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो ए की उम्र 10 वर्ष बाद, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। और बी की कितने, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, वाई माइनस 10। ठीक है। क्या है, दुगनी थी। क्या थी भाई, दुगनी थी। तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 10 बराबर वाई माइनस, सॉरी 2y माइनस 20। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर जो हो जाएगा वो 2y, 10 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और कितना आ जाएगा, 30। अब क्या कह रहा था, कह रहा था कि जो क्या नाम है वो है y, जो ए, सॉरी एक्स है, ए है, सॉरी ए जो है वो बी से कितना है, 9 साल छोटा है। ठीक है। तो ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ ए की उम्र जो है वो वाई की उम्र से कितनी कम है, बी की उम्र से 9 वर्ष कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब हम इसको एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है हम इसे क्या रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई माइनस 9 बराबर 2y माइनस 30। ठीक है। ये 30 को इधर लेके चले जाएंगे हम और y को इधर लेके आएंगे, तो हम कहेंगे कि y बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। तो y की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। ठीक है। y की मतलब b की। और अगर पूछे a की उम्र क्या होगी, तो a की उम्र क्या है, 21 से कितना वर्ष छोटा है, 9 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, a की उम्र कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास 21 मिलता, तो आप 21 को कैसे रखते हो? ठीक, 21 को कैसे रखते हैं यहाँ पे? भाई मुझसे आज की क्या पूछिए, मुझसे आज की उम्र पूछिए और मैं ऑप्शन में रखता है यहाँ पे 21 वर्ष। ठीक है। तो 10 वर्ष पहले कितने का हो जाता भाई, 11 का। और यहाँ अगर यहाँ पे 11 का है, ठीक है, अगर यहाँ पे 11 का होगा तो यहाँ पे जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 22 वर्ष होगी। ठीक है। 22 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब 10 वर्ष जोड़ोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी उम्र, 31 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 9 वर्ष छोटा है या नहीं है। अगर 9 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब ये 21 ऑप्शन सही है, वरना गलत है। समझ चुके हो? ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। और यदि वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कहाँ तक करेंगे, हम यहाँ तक करेंगे क्वेश्चन को। कहाँ तक करेंगे हम? आज हम क्वेश्चन कहाँ तक करने वाले हैं, यहाँ तक करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है। ये 5 है, क्या है ये 5 दिया है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें अनुपात निकालना होगा इनकी आयु का। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले क्वेश्चन की।
ठीक है, 11वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। तो मतलब ए और बी की आयु का जो योग है, ए और बी की जो आयु का योग है वो उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो 2a बराबर कहेंगे हम, कितना हो जाएगा 8, और a बराबर कितना आ जाएगा 4। तो b बराबर कितना आ जाएगा भाई, b बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का योग कितना था 7। अब दूसरी कंडीशन में कहा था 5 वर्ष बाद कि उनकी आयु का जो योग है, उनकी आयु के अंतर का कितना है, 9 गुना है। 9 गुना ही तो ना, 9 गुना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, और b बराबर कितना आ जाएगा 5 और 4 9, क्योंकि दोनों का योग कितना था 9 था। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास दो व्यक्तियों की उम्र है और आज उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 5-5 वर्ष बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ सेम पॉइंट बनने चाहिए। तो 4 से 5 1 पॉइंट, 3 से 4 1 पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। तो पूछ रहा है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। बड़ा कौन होगा भाई, बड़ा होगा हमारा ये वाला। ठीक है, जिसका अनुपात बड़ा वही आदमी बड़ा। तो इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 25। सॉरी, आज की पूछिए वर्तमान, तो वर्तमान हमारी ये वाली है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे निकालते 25 से, तो हम कहते हैं कि 5 वर्ष बाद 25 का होगा। तो आज कितने का है, आज कितने का आ जाएगा 20 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फिर मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। कह रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 10 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की के बीच 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की उम्र क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये पिता है, ये पिता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा पुत्र मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, छोटा पुत्र। क्या मान लेते हैं, छोटा पुत्र मान लेते हैं। अब पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। ठीक है, होगी दुगनी। कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद प्लस के 10 कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर हो, दोनों पुत्रों के बीच कितने का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र है। और वर्तमान कौन सी है हमारी, ये आज की उम्र है। और ये क्या है, ये हमारी भविष्य की उम्र। तो ऑप्शन रख देंगे हम। ठीक है, तो आज की उम्र में क्या कर देंगे हम, ऑप्शन रख देंगे। और पता कैसे चलेगा हमें सही है गलत है, कि उन दोनों में अंतर कितने का हो, 15 वर्ष का हो। तो ऑप्शन रखा हमने 50। आज की उम्र हमने मानी, पहला ऑप्शन है हमारा क्या 50, तो हमने रखा 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 25। अगर ये 25 है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो पिता 10 वर्ष क्या नाम है, आज 50 का है, तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 60 का। और यदि आज पिता जो है वो 60 का है, 10 वर्ष बाद 60 का होगा, और ये 3 गुनी है छोटे से, तो इसकी छोटे वाले की उम्र कितनी होगी 10 वर्ष बाद 20। यदि 10 वर्ष बाद 20 है तो आज कितने का हो जाएगा छोटा वाला, 10 का। अब देखिए यहाँ पे इसकी उम्र कितनी आई 25, और इसकी उम्र कितनी आई 10, हो गई। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया। तो इसका मतलब हमारा 50 जो ऑप्शन हमने रखा था वो हमारा सही है। तो इसका मतलब 50 इसका राइट आंसर है। 50 इसका क्या है, राइट आंसर है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन यहाँ तक करे हैं 12 नंबर तक। ठीक है, और अगले इससे आगे के क्वेश्चन जो अनुपात से संबंधित है, हमने अभी कौन से क्वेश्चन करे हैं, हमने अभी अंतर से और क्या नाम है, योग से संबंधित क्वेश्चन करे हैं। अगले जो क्वेश्चन करेंगे हम अनुपात से संबंधित करेंगे, जिसमें हमारा इसका यूज होएगा, जो हमने अभी बेस में बताया था, इसका और इसका, इन दोनों का यूज होएगा उसमें। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना। बुक आपके पास होगी, और नहीं है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन से जो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व कर लेना। और यदि वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगले क्वेश्चनों पे। जय हिंद, जय भारत।